हेलो फ्रेंड्स, रियल बाजार के इस एपिसोड में मैं अनुराधा आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। रियल बाजार शब्द सुनते ही हमारे मन में सबसे पहला ख्याल आता है जमीन, जायदाद और प्रॉपर्टी का। लेकिन इस एपिसोड में मैं आपको रूबरू कराऊंगी एक ऐसे बाजार से जिसने अपनी पहचान छोटे शहरों में भी बना ली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इंटीरियर डिजाइनिंग की। हर दिल की एक तमन्ना होती है, उसका एक अपना घर हो सपनों का, और इसी सपनों को साकार करने में मदद करता है इंटीरियर डिजाइनिंग। घर सुंदर हो ये सभी चाहते हैं, लेकिन इस चाहत को अंजाम देने का एकमात्र उपाय है इंटीरियर डिजाइनिंग। चूँकि इंटीरियर डिजाइनिंग में पैसा एक इम्पोर्टेंट कड़ी है, इसलिए ये सभी के पहुंच के बाहर है। देखा जाए तो इंटीरियर का बाजार महानगरों और उन घरों की विरासत समझी जाती थी जहां रुपया होता था, लेकिन पिछले एकाध दशकों में इसने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। अगर हम पटना की बात करें तो इंटीरियर के बाजार ने इसे अपने पूरे आगोश में ले लिया है। बहुत ही अच्छा अभी है, और अभी आप देख ही रहे हैं पटने में चूंकि इतने फ्लैट्स बन रहे हैं तो नेचुरली लोग जो भी फ्लैट्स खरीद रहे हैं, चूंकि जगह कम है, उनको सब कुछ चाहिए उसके अंदर, तो डिमांड बहुत ही ज़्यादा है इसमें अभी, स्पेशली फ्लैट्स वगैरह लेकर। कमर्शियल में तो पहले से ही था, हम चूँकि 1990 से हैं इसमें हैं, उस समय रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में बहुत कम आते थे। आज के दिनों में रेजिडेंशियल के ज़्यादा आ रहे हैं, कमर्शियल के कम। ऐसा भी नहीं है कि इंटीरियर डिजाइनिंग कोई नया कंसेप्ट हो। पुराने जमाने में बड़ी बड़ी हवेलियों और महलों को सुंदर बनाने के लिए इसका प्रयोग होता था, लेकिन आज ये हर उन घरों को भी सजा और संवार रहा है जहां रहने वालों ने एक सपना देखा था। ऐसा नहीं है कि इंटीरियर ने केवल घरों को एक नया लुक दिया, बल्कि स्पेस के सही इस्तेमाल को भी बताया, और अपनी इसी मल्टी क्वालिटी की वजह से आज आम लोगों के दिलों में उतर चुका है। इट डिपेंड्स कि आपका आइडिया किस टाइप का है, आप क्या बनाना चाहते हो और उस हिसाब से आप क्या मीन्स यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका हमारा कॉन्सेप्ट ही था स्टूडियो अपार्टमेंट का, तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, और क्या हमारा रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे हर एक चीज़ को ख़रीदने के लिए हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कितने अच्छे तरीके से हम उस सामान को यूज़ कर सकते हैं, उस हिसाब से मतलब हमने डिज़ाइन किया। हर एक चीज़ यहाँ पे जो है वो इस टाइप से ख़रीदा है या इस टाइप से हमने बनाया कि उस स्पेस को यूटिलाइज़ करे और हमारा जो काम है वो भी, जो पर्पस है वो भी फुलफ़िल हो जाए। पहले देखिए, इंटीरियर कंसेप्ट तो बहुत दिनों से ही है, लेकिन लोगों के दिमाग में और लोगों की सोच जो थी, उनको लगता था कि ये सिर्फ कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए होते हैं और घर के लिए नहीं है। बिकॉज उनको लगता था कि घर के लिए, जैसे पहले के दिनों में लोग आर्किटेक्ट्स को भी ये नहीं करते थे, और उसमें ये होता था कि अरे मकान बनाना है, 2 कमरा होगा, 3 कमरा होगा, बना लिया। आज के दिनों में वो भी चीज़ नहीं है। आर्किटेक्ट्स पूरा मकान का नक्शा बनाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बैठ के, जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, अंदर का पूरा डिज़ाइन करते हैं। उसमें ये देखते हैं कि आपका जो है कितना जगह का उपयोग, सही उपयोग हम लोग कर सकें। आजकल ज़्यादातर जगह में क्या होता है कि फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स में जगह कम होती है और आपकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। स्टोरेज चाहिए आपको, पलंग चाहिए, वार्डरोब्स चाहिए कपड़े रखने के लिए, तो ये सब जगह निकालने के लिए हम लोग इंटीरियर डिज़ाइनर को एम्प्लॉय कराते हैं। आपके दिमाग में जो आइडिया है उसको आप किस ढंग से रियलिटी में तब्दील करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जब 1 करोड़ रुपए होंगे तभी आपके पास एक सपनों का महल होगा। नहीं, आप 2 लाख में भी बहुत सुंदर इंटीरियर कर सकते हैं, शायद उससे भी कम में। सिर्फ ये है कि जब आप शुरुआत करें तो आप थोड़ा सर्वे वर्क कर लें, आसपास के लोकेलिटी में घूम लें कि कहाँ कौन सा मटेरियल किस प्राइस पे मिल रहा है, क्योंकि एक ही शहर में एक ही चीज़ 10 प्राइस पे भी मिलती है, तो उस ढंग से आप अपना कॉस्ट काट सकते हैं। तो मेरा तो अपना यही मानना है कि आप अच्छे से सर्वे वर्क कीजिए, कम बजट हो कोई दिक्कत नहीं है, घर आपका तब भी खूबसूरत हो सकता है। इंटीरियर के बाजार में बढ़ने की कई वजह हो सकती हैं, लेकिन सबसे खास वजह यह है कि इसने सीमित जगह का सही इस्तेमाल किया और बारीकियों से क्लाइंट को अवगत कराया। इंटीरियर ने प्लानिंग और डिजाइनिंग के मूल मंत्र से कम खर्च में एक खूबसूरत घर बनाया।
इंटीरियर डिजाइनिंग के संबंध में आम धारणा है कि ये बड़े लोगों का शौक है, लेकिन आज ये धारणा खत्म हो रही है। डिजाइनर के अलावा आम लोग भी इसे अपनी जरूरत मानने लगे हैं। शहरों के अपार्टमेंट कल्चर में लोगों की लाइफ भी सीमित होती जा रही है। ऐसे में जरूरत होती है ऐसी जगह की जहां व्यक्ति सुकून के 2 पल बिता सके, और लोगों की इस इच्छा को पूरा किया है इंटीरियर डिजाइनिंग ने। पहले सिर्फ पटना की क्या बात करूं, मैं पूरे स्टेट की ही बात करूंगी। बिहार में लोग क्वांटिटी पे जाते थे कि मेरे पास इतने घर हैं या मेरे पास 1 तला घर है, 2 तला घर है। क्वालिटी पे नहीं ध्यान दिया जाता था। लेकिन रिसेंटली पिछले 5-10 साल में जो हमने जो तब्दीली महसूस की है वो ये है कि अब लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत स्पेंड करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो सबसे पहले तो आपके घर से ही शुरू होता है। तो मैं आसपास जब अपने फ्रेंड्स लोगों के घर में भी जब जाती हूँ तो वो चेंज, वो बदलाव एकदम महसूस करती हूँ। और बहुत सुंदर इंटीरियर सब हमारे शहर में भी है। हमारा शहर किसी और शहर से अब कम नहीं है। इंटीरियर घर को सुंदर बनाने के साथ साथ इंटीरियर डिजाइनर इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि बेडरूम कैसा हो, बच्चों का कमरा कैसा हो, किस जगह पर क्या रखा जाए, कमरों की पेंटिंग की बात हो या हो स्टाइलिश बाथरूम की। एक इंटीरियर डिजाइनर आपके बजट और आपके मुताबिक आपके घर को एक खूबसूरत रूप देता है। देखिए, ये चीज़ ऐसा है ना कि इसको किसी भी स्तर के लोग करवा सकते हैं। ये ज़रूर आपके, अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो आप उसमें ज़रूर कुछ काम करवाते हैं। उसमें सबसे जो ज़रूरी होती है, आपका पलंग बनवाना होता है, वार्डरोब बनवाना होता है, या पेंट करवाना होता है, या लाइट जो होंगे उसका हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो नेचुरली एक लोगों के पास उतना तो अपना रखते हैं। कोई बोलते हैं मेरे को 2 लाख में चाहिए, किसी का 20 लाख का बजट होता है। वो बजट के हिसाब से ही हम लोग सब कुछ करते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी का भी डिज़ाइन करेंगे तो सबका 20 लाख, तो वो काम ही नहीं करवाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि आपके बजट के ऊपर हमारा डिज़ाइन बनता है। और ये भी नहीं कि डिज़ाइन आपका, चूँकि बजट कम हो तो आपका डिज़ाइन ख़राब होगा, वैसा भी नहीं होता है। बहुत खूबसूरत चीज़ बन सकती है। हम लोग बांस से भी बहुत काम करते हैं। प्लेन बांस हो गया, पटुआ हो गया, उससे भी काम करते हैं। आपका बजट नहीं है लेकिन उसी चीज़ों को हम बना देंगे। आप यहाँ जो पेंट देख रहे हैं ये बहुत महंगा नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में आता है कि अरे बहुत ये है, चूँकि वो देखते नहीं है, जानते नहीं हैं। आम आदमी से पूछेंगे भाई ये, तो पहले ही ये बताएंगे अरे ये तो बहुत महंगा बना हुआ है, ये तो इनका मकान होगा तो बहुत ये है। वैसा कभी नहीं होता है, ये रॉन्ग कंसेप्ट है। और इसलिए क्या हो रहा है कि आज के दिनों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं कि भाई मेरे को कुछ भी बनवाना है तो हम किसी डिज़ाइनर से काम करवाएं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी इंटीरियर डिजाइनिंग के नए नए ट्रेंड्स के बारे में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है रियल बाजार के इस सेगमेंट में। अभी तक तो हमने बात किया इंटीरियर के बाजार के बारे में, लेकिन इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि इंटीरियर ने न केवल अपना बाजार बनाया बल्कि डिजाइनिंग के नए नए ट्रेंड से बिहार और झारखंड के कई शहरों को रूबरू भी कराया। महानगरों की तर्ज पर कई शहरों ने इस ट्रेंड को अपनाया। पटना में जितना इंटीरियर ने अपना पांव पसारा है, उससे भी कहीं ज्यादा लोगों ने इसे अपनाया है। जी हाँ, आज पटना में इंटीरियर के कई नए प्रयोग हो रहे हैं जो आमतौर पर महानगरों तक सीमित थे। इसी कड़ी में एक स्टाइल है स्टूडियो अपार्टमेंट। मैंने तो कहीं पटना में देखा नहीं, ये मेरा फर्स्ट एक्चुअली हमने इम्प्लीमेंट किया है यहाँ। हम लोग बाहर गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ पे ये स्टूडियो अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट रहता है, बिकॉज स्पेशली ये बैचलर्स के लिए होता है। क्योंकि बैचलर्स लोग को सारे चीज़ एक साथ चाहिए होते हैं, मतलब वो इतना केयर नहीं कर पाते ढंग से, और टाइम मैनेजमेंट के वजह से भी ये स्टूडियो अपार्टमेंट बाहर बहुत फेमस है। पर इसको हमने मैरिड कपल्स के लिए हमने ये रेडी किया है। हम लोग तो मैरिड हैं बट स्टिल वी आर यूजिंग दिस। अच्छा है, मतलब यूज़ किया है तो अच्छा लग रहा है। और इनफैक्ट ये पटना में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा है। फर्स्ट टाइम जो आते हैं और देखते हैं कि अच्छा ऐसा भी कॉन्सेप्ट है पटना में। हालांकि ये स्टाइल आमतौर से विदेशी है, लेकिन पटना में भी इसका प्रचलन शुरू हो गया है। स्टूडियो अपार्टमेंट एक स्टाइल है जिसमें एक ही स्पेस में
बेडरूम, ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम होते हैं। बेसिकली ये स्टूडियो अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर सारे नेसेसिटी जो बेसिकली एक घर में होता है ना, जैसे डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, तो वो सारा कॉन्सेप्ट एक स्पेस में, एक ही रूम के अंदर सारा चीज़ इन्वॉल्व है। तो उसी का कॉन्सेप्ट लेके बेसिकली ये डिज़ाइन किया है, जिसमें बेडरूम, डाइनिंग, लिविंग रूम, एवरीथिंग इन अ सिंगल स्पेस। शहरों में स्पेस की कमी होती है और आज की डिजाइन इन्हीं सभी बिंदुओं पर रख कर की जाती है। रूम को बीच से डिवाइड करने का समय खत्म हो गया है। बड़े बड़े खूबसूरत शीशे के स्लाइडर वॉल जहां वर्चुअल स्पेस दे रहे हैं, वहीं घरों की खूबसूरती में चार चांद भी लगा रहे हैं। चूँकि हमारे इंडियन कुकिंग में हम लोग छौंकते हैं, सबको कुकिंग जो फ्राई करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूम्स होते हैं, धुआं होती है। तो जब हमारे यहाँ पंखा चलेगी या एसी चलेंगे तो वो धुआं पूरा खींच देता है। उसको रोकने के लिए हमने यहाँ पे ग्लास का एक पार्टीशन दे दिया, स्लाइडिंग, बहुत आराम से चलता है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। प्लस सबसे बड़ी चीज़ होती है, खासियत इसकी है कि ये टफन ग्लास की बनी है। इसमें बच्चों के लिए या किसी के लिए भी टूटने का डर नहीं रहता है। अगर टूटता भी है तो बड़ा पीस नहीं गिर के उसमें एक्सीडेंटल का कोई चांसेस कम हो जाती है। स्पेस कम है, आपको सारी चीज़ों का फैसिलिटी आपको मिल रहा है उसी स्पेसिफाइड स्पेस में। उसके अलावा मतलब आप किस इस टाइप से आप इंटीरियर आप कर रहे हो कि सारा चीज़ अवेल कर रहे हैं, सब चीज़ है और अच्छे से हो, मीन्स जितने भी नेसेसिटी है, ऐसा नहीं कि मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ में। और ये कॉस्ट, इसका बेसिक जो बजट है वो भी बहुत मतलब लिमिटेड है। आजकल लोग अपने घर को बेहद खूबसूरत और सबसे अलग रखना चाहते हैं और इसके लिए वो अपने घर पे नए नए लुक्स का एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। और इसी संदर्भ में हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने उनका साथ दिया और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नए ट्रेंड को, जो है थीम। इंटीरियर ने बाजार के सभी सेगमेंट को छुआ है। कल तक ड्राइंग रूम तक सीमित रहने वाले इंटीरियर ने आज बेडरूम के अलावा बच्चों के रीडिंग रूम, प्ले रूम को भी नया लुक दिया है। इतना ही नहीं, बाथरूम भी आज फैशनेबल हो गया है। मेरे लिए जो मेरा रूम है वो टॉय रूम है और वो मेरा प्लस स्टडी रूम भी है। और मैंने अपने पापा से कह के उसमें काफ़ी सारे कलर स्कीम्स करवाए हैं, जैसे ब्राइट कलर्स, ब्लू और लेमन येलो। और मैंने अपनी मम्मी से भी कहा था कि मम्मा आई वांट बुक शेल्व्स और मुझे एक शू रैक चाहिए जिसके ऊपर आई कैन कीप थिंग्स विच आई वांट, जैसे कि टॉयज़, गेम्स। ओवर द ईयर्स मुझे बहुत सारे टॉयज़ मिले हैं, तो आई हैव अ प्लेस टू कीप देम। किचन हाईटेक होते जा रहे हैं। मॉड्यूलर किचन के अलावा ओपन किचन भी फैशन में है। किचन कैसा हो, क्यों हो, इसके पीछे डिजाइन के साथ साथ खास वजह भी होती है, जिन पर गौर करना लाजमी है। घर की जो लेडी होती हैं उनसे ज़्यादा हम लोग परामर्श करके ये चीज़ बनाते हैं। उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम लोग उसमें सजेशन ज़रूर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ की उनकी रिक्वायरमेंट जैसी होती है उसी तरह का चीज़ बनता है। और छोटे छोटे जगहों में भी किचन बहुत खूबसूरत बन जाता है। आज का किचन ऐसा होता है कि आप किचन के अंदर घुसेंगे, आपको एक भी सामान नज़र नहीं आएगा, हर वक्त साफ लगेगा, लगता है कि किचन यूज़ ही नहीं होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंटीरियर आज लोगों की जरूरत बन चुका है। लोगों का मानना है कि सुंदर और व्यवस्थित घर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे उनकी जीवन शैली प्लांट हो जाती है। ऐसे घरों में रहने वाले भी जिंदा दिल होते हैं। इंटीरियर ने शायद ही ऐसा कोई सेगमेंट छोड़ा हो। इंटीरियर ने बच्चों के साइको का भी खासा ध्यान रखा है। घरों में डिजाइनिंग के लिए पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों की भी राय जानी जाती है। बच्चों के बेडरूम के साथ साथ उनके खिलौने किस प्लेस में रखे जाएं ताकि घर साफ सुथरा नजर आए। और आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में ट्रेडिशनल लुक्स हो तो आप अपना सकते हैं ट्रेडिशनल थीम। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कुछ वेस्टर्न लुक्स हो तो आप वेस्टर्न थीम भी अपना सकते हैं और उसके साथ साथ फ्यूजन थीम का भी चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका घर उससे भी अलग थीम पर बना हुआ हो और आपके घर में सारी जगहों पर शांति ही शांति दिखे तो आप पीस थीम के लिए भी जा सकते हैं। इंटीरियर डिजाइन ने
बाजार का विस्तार बहुत ही सोच समझकर किया है। डिजाइनर्स किसी भी सेगमेंट को छोड़ नहीं रहे हैं। थीम डिजाइनिंग आज के इंटीरियर का बहुत बड़ा हिस्सा है। लोग आज किसी भी सब्जेक्ट पर घर को बनाना चाहते हैं। जैसे यदि आप किसी घर में प्रवेश करें तो आपको शांति का एहसास हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हम लोग देखते हैं कि ये घर किनका है, उनका रिक्वायरमेंट कैसा है और उनकी चाह क्या होती है। अगर उनको चाहिए कि मेरे को पूरा मॉडर्न ये चाहिए तो फिर हम उस तरह का देते हैं। एथनिक चाहिए, एथनिक देंगे। या जैसे इनके यहाँ आप देख रहे होंगे, इनको चाहिए था कि मेरा घर है, ये कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पे हमको लगे यहाँ पे कि घुसने के बाद कि मेरे दिमाग में एक सुकून आए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे इंटीरियर और वास्तु का संबंध। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे कुछ ही देर में। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है रियल बाजार के इस सेगमेंट में। अब तक तो हमने इंटीरियर के बाजार, नए नए ट्रेंड्स, थीम्स और प्रयोगों के बारे में जाना, लेकिन इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे इंटीरियर और वास्तु का क्या संबंध है। इंटीरियर का बाजार लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन वास्तु को मानने वाले इंटीरियर में भी वास्तुविदों की राय जरूर लेते हैं। वास्तु एक ऐसी चीज है जो लिविंग के साथ आपके एक भवन के अंदर या एक ज़मीन में या कहीं पर भी आप जो जीवन यापन कर रहे हैं, आपका डे टू डे जो लाइफ आपकी हो रही है, उसके अंदर एक हार्मोनी से रहना, नेचर के साथ हार्मोनी को किस तरह से क्रिएट करेंगे, यह चाइनीज़ फेंग शुई में भी बताया गया है और हमारे धर्मशास्त्रों में वास्तु के द्वारा ये बताया गया है। तो वास्तुशास्त्र एक्चुअली एक ऐसा शास्त्र है जिसमें कि भूमि का प्रकार, कंस्ट्रक्शंस के प्रकार, हाउस का किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, और अलावा इसके इन सारी चीज़ों के अलावा कलर स्कीम्स जो होती हैं, जो रंगों के प्रकार होते हैं, विभिन्न रंग किस प्रकार से जाएंगे, और हर छोटी छोटी चीज़ों में भी वास्तु का समावेश किया जा सकता है। और बेशक इंटीरियर एक किसी भी घर की सुंदरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो इंटीरियर्स में भी वास्तु का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जानकारों के अनुसार वास्तु और इंटीरियर का संबंध ऐसा है कि इंटीरियर में इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि कमरे का रंग कैसा हो, ड्राइंग रूम में कहाँ मूर्ति हो, अगर कार्य में बाधा आ रही हो तो कई लोग मुख्य द्वार पर विघ्नहर्ता गणेश की मूर्ति बैक टू बैक लगाते हैं। यदि किसी घर में अनेक परेशानियां आ रही हों तो गणपति भी गणेश विघ्नहर्ता माने जाते हैं हमारे यहाँ। तो गणेश की बैक टू बैक मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि मुख्य द्वार पे बाहर की तरफ से और मुख्य द्वार पे ही अंदर की तरफ से भी गणेश जी की प्रतिमा यदि बैक टू बैक लगाई जाए तो बहुत सारे विघ्नों को वह कंटेन करने में सहायक हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि अलावा इसके स्वस्तिक का प्रयोग वास्तु में किया जाता है। हमारे यहाँ क्रिस्टल्स का प्रयोग वास्तु में किया जाता है। क्रिस्टल्स को भी बहुत अच्छा माना जाता है। घर की जो बेसिक कलर स्कीम होती है उसके बारे में आपको ये देखना होता है कि घर किस दिशा में है, यानी कि प्रवेश द्वार घर के अंदर से किस दिशा में है। प्रवेश द्वार यदि पश्चिम में हो तो वह घर शनि छेदी या शनि से प्रभावित मकान होता है, तो उसमें लाल और पीले रंगों का प्रयोग कम करते हैं। अलावा इसके आप सारे कलर्स का प्रयोग कर सकते हैं। ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, ब्लू, ग्रीन एक न्यूट्रल कलर माना जाता है, बुध का कलर है और वह किसी भी प्रकार के भवन में कहीं पर भी आप निधड़क दे सकते हैं। ग्रीन एक न्यूट्रल कलर है जो कहीं पर भी वो कलर का कोई भी कॉन्ट्राडिक्शंस या उसमें किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए ग्रीन कलर देने में। सफ़ेद और क्रीम के साथ भी ऐसा है, सफ़ेद और क्रीम का प्रयोग भी आप ज़्यादा बाकी जगहों पर कर सकते हैं। अलावा इसके यदि पूर्व की तरफ में आपका मुख्य द्वार होता है घर के अंदर से, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि प्रवेश द्वार का मतलब आप घर के अंदर से अपने प्रवेश द्वार को देखेंगे, तो यदि पूर्व की दिशा में आपका प्रवेश द्वार है तो आप लाल पीले रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं, नारंगी, लाल, पीले, ब्राइट कलर्स का। अलावा इसके सब में आप लाइट कलर्स, हमेशा लाइट कलर्स का यूज़ करें। और बेहतर ये होता है कि रंगों का संयोजन, यदि आप अगर ब्राइट कलर्स दे रहे हैं तो उन्हें कम स्पेस में दें। आपको ये देखना होगा कि मैं ब्राइट कलर्स को कितने कम स्पेस में देके उन्हें फिर बाकी सारे लाइट कलर से किस प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में इंटीरियर के बढ़ते बाजार के साथ साथ हमने नए नए ट्रेंडों के बारे में भी जाना और ये भी जाना कि बिहार और झारखंड के कई शहरों में इसने अपनी पकड़ जमा ली है। लेकिन बाजार के अलावा एक और बात सामने आई
कि इंटीरियर पैसों का मोहताज नहीं है। अगर आपके अंदर भी है इमेजिनेशन और नए नए आइडियाज़, तो आप भी बना सकते हैं एक सुंदर सा महल। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। इसी के साथ मैं अनुराधा आप सभी से इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।